To the Skylark. To the Skylark is a poem written by William Wordsworth. ये पोएम एक ऐसा पोएम है जिसमें स्काईलार्क के बारे में डिस्कस किया गया है। तो पहले हम लाइन पे जाए कि पोएम है क्या आखिर, उससे पहले वी शुड नो अबाउट द पोएट, कि पोएट कौन थे और उनके बारे में कुछ जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास पोएट के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हमारी नॉलेज जो है अधूरी रहेगी। तो फर्स्ट वी शुड नो कि विलियम वर्ड्सवर्थ कौन थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ was born in year 1770 in Cockermouth in England. He experienced tragedy early on his life in the form of death of his mother, and he experience shaped his future work. तो उन्होंने उनका जन्म जो हुआ था 1770 में हुआ था इंग्लैंड में, पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के शुरुआत में ही अपनी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी से वो गुजरे थे अपनी मम्मी के डेथ के रूप में। ये एक प्रकार से उनके लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, बट दिस ट्रेजेडी हैड शेप्ड हिज लाइफ, बिकॉज एक तरह से ये उनको हेल्प करा कि उनके स्ट्रेंथ गेन करने में। उसके बाद he had cope up with the problem, and then he stand up, and then he worked as one of the best poet, as we all know. So William Wordsworth published his first verse of poem in year 1793. He gained major fame with a lyrical ballads published in the year 1798. विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम टू द स्काईलार्क खुद से नहीं लिखा था, बट वो जो थे इंस्पायर्ड होके लिखे थे। पीवी शैली से पीवी शैली के टू अ स्काईलार्क पोएम पढ़ने के बाद वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। उसके बाद उन्होंने टू द स्काईलार्क पोएम को लिखा, विच इज़ ऑल्सो अ पोएम अबाउट द स्काईलार्क। फर्स्ट स्टैंजा। Ethereal minstrel, pilgrims of the sky, dost thou despise the earth where cares abound? Or while the wings aspire, our heart and eye, both with thy next upon the dewy ground, thy next which thou canst drop into at will, those quivering wings composed that music still. In the following lines, इथेरियल मीन्स डिवाइन होता है, उसके बाद मिन्स्ट्रियल मीन्स सिंगल होता है, ठीक है। तो ये फॉलोइंग लाइन में पोएट जो है स्काईलार्क से बात कर रहा है। वो स्काईलार्क को बोलता है कि क्या तुम्हें धरती पसंद नहीं है, कि तुम हमेशा आसमान में ऊंचे और ऊंचे उड़ते रहते हो? क्या तुम्हें यहाँ के प्रॉब्लम से, इन्वायरमेंट से तुमको इतना ज़्यादा दिक्कत है कि तुम हमेशा ऊपर आसमान में उड़ते रहते हो? या फिर तुम्हें अपने घर की खोज में रहते हो इसलिए तुम हमेशा ऊपर उड़ते रहते हो? फिर वो अपने लाइन को पोएट जो है टर्न करते हैं और वो फिर स्काईलार्क की बारे में बताना स्टार्ट करती है। वो बोलते हैं कि स्काईलार्क जो है, जो उड़ते रहता है, उड़ते 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 जब चाहे वो अपने पंखों को रोक सकता है, ठीक है। वो चाहे कितना भी ऊंचा उड़ ले, उसका नज़र हमेशा धरती पे ही रहता है। धरती पे इन द सेंस कि उसे अपने घोंसले में नज़र रहता है। वो हमेशा अपने घोंसले को देखता रहता है और वो अपने हमेशा घोंसले के नज़र में रखता है, क्योंकि घोंसले के अंदर उसके बच्चे भी होते हैं। इसलिए वो चाहे कितना भी ऊंचा उड़ ले, पर वो हमेशा अपने धरती को नहीं भूलता। तो इसके ये खासियत होती है स्काईलार्क की। वो मतलब इस लाइन के थ्रू पोएट हमें बताना चाहते हैं कि चाहे वो कितना भी ऊंचा उड़ ले, फिर भी उसकी नज़र जो होती है धरती पे होती है। धरती पे कहाँ होती है? तो घोंसले पे होती है, ठीक है। तो वो जब चाहे वो आसमान में उड़ता रहता है और वो अपने पंखों को रोक के और फिर वो वापस नीचे आ जाता है। नीचे इन द सेंस कि वो अपने नेक्स्ट जो होता है उसमें वो आ जाता है। तो जब वो वापस आता है तो वो उसके गाना भी, मतलब गाना गाने की जो आवाज़ होती है, जो वो गुनगुनाता रहता है, जो जब वो आसमान में उड़ता रहता है तो उसके गुनगुनाने की आवाज़ें आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती हैं। तो जब वो आसमान से नीचे उतरता है ना, तो उसके गुनगुनाने की आवाज़ भी बंद हो जाती है। तो हमारे फर्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन यही है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा। To the last point of vision and beyond,
Mount daring warbler that love prompted strain, twist thee and thine, a never-failing bond, thrice not the less the bosom of the plain. Yet mightest thou seem, proud privilege, to sing, all independent of the leafy spring. In the following line, पोएट जो है हम लोगों से ये कहना चाहता है कि तो स्काई लार्क जो होती है कभी कभी आसमान में इतने हाई उड़ती है कि वो हमारे आँखों से ओझल हो जाती है और उसे हम देख नहीं पाते, फिर भी वो जो गाना गा रही होती है उसके गाने को हम सुन सकते हैं। तो वो जब आसमान में होती है तो वो हमेशा गाना गाती है, और इसका एक रीज़न ये भी है कि वो जो गाना गाती है वो अपने बिलव्ड के लिए गाती है। बिलव्ड इन द सेंस कि वो अपने बच्चों के लिए गाती है। वो जो कि घोंसले में रहते हैं, वो मतलब वो सोचती है, वो उनको बताना चाहती है कि वो ऊंची उड़ती तो रहती है पर वो उन्हें बताना चाहती है कि मैं अभी आसपास ही हूँ तुम्हारे, तो इससे बच्चे जो है डरेंगे नहीं। तो वो जो बेसिकली गाना जो होता है उनके बिलव्ड के लिए होता है, पर धरती पे जो लोग रह रहे होते हैं उनको फिर भी ऐसा लगता है कि वो जैसे कि उनकी आवाज़ में इतनी मधुरता होती है कि लोगों को लगता है कि जैसे कि वो गाना उन्हीं लोगों के लिए गाया जाता है। और इन द लास्ट लाइन में ये इनकी खासियत, स्काई लार्क की खासियत के बारे में बताएं। स्पीकर बता रहे हैं कि स्काई लार्क जो होता है एक ऐसा बर्ड है जो कि सिर्फ स्प्रिंग सीजन में ही नहीं गाना गाता, वो मतलब कि हमेशा गाना गाता है। जब भी वो आसमान में उड़ता है वो गाना गाता ही है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्काई लार्क। So in the final stanza, or we can say in the third stanza, says, leave to the nightingale her shady wood, a privacy of glorious light is thine, wherein thou dost pour upon the world a flood or harmony with instinct more divine, type of the wise, who soar but never roam, true to the kindred पॉइंट ऑफ हेवन एंड होम। सो इस लाइन में पोएट जो है स्काई लार्क को नाइटिंगेल से कंपेयर करते हुए बोलते हैं कि जिस तरह से नाइटिंगेल का जो एकदम घने जंगल में गाना गाती है और उसका वही स्थान है, ठीक उसी प्रकार से तो तुम्हारा जो स्थान है वो आसमान में है, और आसमान की ऊंचाइयों पे जब तुम गाना गाती हो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो तुम उसे नाइटिंगेल को उस घने जंगल में छोड़ दो और तुम आसमान में आओ और गाने गाओ, क्योंकि तुम्हारी जो है जब तुम वो आसमान में होती हो तो उस टाइम जो सूरज की रोशनी तुम्हारे ऊपर पड़ती है जिसकी वजह से क्लियरली तुम्हें देख नहीं पाते, पर तुम्हारी जो आवाज़ होती है इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत होती है जो लोगों पे ठंडक पहुंचाते, कानों को सुकून देती है। सो तुम जो हो तुम्हारी अपनी ग्लोरी को मत छोड़ो, तुम आसमान में ऊंचे उड़ती रहो और अपने गाने को गाते रहो। फिर वो जो कहते हैं, पोएट कहते हैं कि ये जो है स्काई लार्क इतनी अच्छी है कि वो चाहे कितनी भी ऊंची उड़ ले, चाहे कितनी भी कुछ कर ले, लेकिन वो अपने ग्राउंड को नहीं छोड़ती, मतलब कि उसके अंदर वो चाहे कितनी भी ऊंची, वो एक समझदार पक्षी है जो कि चाहे कितनी भी ऊंची उड़ ले, उसे पता है कि चाहे वो कहीं पे भी चली जाए फिर भी उसे लौट के धरती पे ही आना है। शी सो ग्राउंड टू अर्थ, शी हैड सो मच फीलिंग फॉर द ग्राउंड दैट शी नेवर डिसरिस्पेक्टेड। सो वो चाहे कितनी भी ऊंची उड़ जाए फिर भी वो लौट के धरती पे ही आती है और वो अपने घोंसले में रहती, वो कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकती। सो दिस इज द पोएम ऑल अबाउट। सो ये पोएम बेसिकली स्काई लार्क के बारे में है, जिसमें स्काई लार्क की बारे में बताए गए हैं और उसकी थोड़ी बहुत तारीफ़ भी की गई है कि स्काई लार्क कैसे है और उसकी मतलब गाने की क्या है।